नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। पटना के दीघा पर जो जेपी सेतु बना है उससे वैशाली होते हुए अरेराज तक एक नया हाईवे बनने जा रहा है। आज इसी की बात करेंगे कि इस हाईवे को मंजूरी मिल चुकी है, अब इस पर काम आगे बढ़ेगा। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि इसके अलाइनमेंट को चेंज करने वाली की बात हो रही थी, यानी कि इसको वैशाली से न ले जा करके इसको सारण जिले के से ले जाने की बात हो रही थी, यानी कि गंडक के इस पार सारण की तरफ से ले जाने की बात हो रही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि नहीं, इसका पुराना अलाइनमेंट ही कायम रहेगा और इसको लेकर के प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने साफ कर दिया है। वो मिले थे दिल्ली में गडकरी से, केंद्रीय परिवहन मंत्री से, और ये क्लियर हो गया कि जो पटना से अरेराज यानी कि मोतिहारी का में आता है अरेराज, वहाँ तक जो एनएच बनेगा 4 लेन, उसको एनएच का दर्जा दिया जा रहा है। और इसमें पटना से साहिबगंज होते हुए केसरिया के रास्ते अरेराज तक ये हाईवे जाएगी और सड़क के अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया, ये साफ़ कर दिया गया है। इससे पहले खबर थी कि इसका अलाइनमेंट सारण की तरफ से कर दिया गया है शॉर्टकट रास्ते के लिए, लेकिन अब खबर है कि नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और ये बुद्धा सर्किट अलाइनमेंट है और 125 किलोमीटर लंबा ये सड़क बनेगा, जिसमें कि 5300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 3 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ये भारतमाला परियोजना के तहत इस हाईवे को डेवलप किया जा रहा है। सबसे अहम चीज़ है कि इस हाईवे के लिए जो जेपी सेतु है, दीघा से ये शुरू होगा और जेपी सेतु के बराबर में 4 लेन का एक और नया ब्रिज तैयार किया जाएगा। यानी कि ये जेपी सेतु जो आप देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको एक और 4 लेन ब्रिज नज़र आएगा। और वो 4 लेन ब्रिज इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मोतिहारी तक, रक्सौल तक, काठमांडू तक के सफ़र को आसान किया जाए। टारगेट मिशन सिर्फ अरेराज तक नहीं है, बल्कि उसके आगे बॉर्डर तक ले जाने का है। अभी आपको मैप के जरिए बता देते हैं कि नया अलाइनमेंट जो ले जाने की बात हो रही थी वो ये मकेर होकर के, तरैया होकर के ले जाने की बात थी, जो गंडक के पश्चिमी साइड में पड़ता है। और पूर्वी साइड जो है वो पुराना अलाइनमेंट है और इससे अगर छीना जाता तो वैशाली और मुजफ्फरपुर के इलाके को नुकसान होता और नए अलाइनमेंट से सारण के इलाकों को फ़ायदा होता। और लेकिन चूंकि ये गंडक डिवाइड करता है दोनों ज़िलों को, तो इसलिए दिक्कत आती, इसलिए अब पुराने अलाइनमेंट पर ही जो है काम होगा। अब इस एक और मैप के ज़रिए समझिए, केसरिया, साहिबगंज, देवरिया, वैशाली, लालगंज, ये पूरा इलाका लाभान्वित होगा अब। और इससे पहले ये जो रेड वाला अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, ये रेड वाला अलाइनमेंट ले जाने की बात हो रही थी, इसके डीपीआर की बात हो रही थी। अब एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या ये पुराने वाले अलाइनमेंट और नए वाले दोनों पर काम होगा, क्योंकि ये क्लियर अभी नहीं हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि सारण ज़िले के जो सांसद हैं वो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इसको एक नया अलाइनमेंट बनाने की बात की थी, लेकिन अब उसका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि जो पुराना अलाइनमेंट अगर बन रहा है उस पर तो वैशाली और मुजफ्फरपुर से छीना नहीं जाएगा और उसका ये फ़ायदा मिलेगा। और आपको एक और मैप के ज़रिए समझा देते हैं, ये गंडक है, इसके एक तरफ जो पूर्वी है इलाका है, उसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर का साहिबगंज और ये पूरा इलाका फ़ायदे में रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ यही बनता है तो इससे और भी लोगों को, और भी जगहों को फ़ायदा होगा। और वो कौन कौन से जगह हैं देख लीजिए, इसमें आपको दिख रहा होगा चकिया है, मोतिहारी है, ढाका है, सुगौली है, बेतिया है, चनपटिया है, नरकटियागंज है, इसके अलावा बगहा है, रक्सौल है, काठमांडू, यानी कि पूरा बहुत बड़ा इसका जो है वो अरेराज तक कनेक्टिविटी अगर होती है तो इसके आगे तक ले जाने का प्लान है। और ये 4 लेन अगर बन गया तो 3 से 4 घंटे में आप पूरे इस इलाके से आप पटना की दूरी नाप देंगे। जैसे अभी 4 लेन से बहुत सारे ज़िले जुड़ गए हैं पटना से, इसी तरीके से अब ये वैशाली, मुजफ्फरपुर का साहिबगंज, मोतिहारी, बेतिया, काठमांडू, रक्सौल, इन तमाम जगहों को जोड़ने का ये महाप्लान अभी जो मौजूदा रोड है उसी को चौड़ा किया जाएगा और उसको 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। तो नहीं बदला है अलाइनमेंट, 4 लेन हाईवे टू पटना पर काम चल रहा है और अब दिल्ली में ये मुहर लग गया, फाइनल हो गया है कि पुराने अलाइनमेंट पर ही काम होगा। तो ये बड़ी खुशी वैशाली, मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए है कि उनके इलाके में ये हाईवे अब 4 लेन बनेगा। जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है तो ये एक और मान के चलिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होने जा रहा है आमस और दरभंगा सुपर एक्सप्रेसवे के बाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।